जो रूल 18, रूल 19 और रूल 20 जो हैं वो रिकॉर्ड को महफूज करने और नकूल को हासिल करने के तरीकाकार के बारे में है, और नकूल हासिल करने की जो फीसें हैं उसके बारे में है। और साथ ये बताया गया है कि जो ये फीस है ये किस तरह अदा की जाएगी। तो रूल 18 जो है ये शादी की रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है उसको महफूज करने की बाबत है, जिसमें ये बताया गया है कि यूनियन कौंसिल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किस तरह महफूज करेगी और उसमें जो है वो क्या तरीकाकार जो है वो अपनाएगी। तो रूल 18 सब रूल 1 जो है वो ये कहता है कि द quadruplicate of the Nikanama forwarded by Nikah registrar under sub rule 2 of rule 10 shall be preserved in the office of the Union Council until such time as the register containing the original is on being completed deposited by the Nikah registrar in such office। यानी जो चौथा परत है निकाहनामे का जो कि सब रूल 2 रूल 10 के तहत जो सरकार रजिस्ट्रार जो है वो यूनियन कौंसिल में भिजवाता है, यानी जब वो कोई शादी रजिस्टर करता है तो लाजमी सी बात है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो उसमें जो है वो ओरिजिनल अपने पास रख लेता है। दूसरा पर्त जो है वो दुल्हन को दे देता है, तीसरा पर्त दुल्हा को दिया जाता है, और चौथा पर्त जो है वो निकाहनामे का वो यूनियन कौंसिल में भिजवा देता है, क्योंकि निकाहनामा जो होता है ये 4 परतों पर है। तो जो यूनियन कौंसिल जो है ये चौथा पर्त जो उसके पास आया होता है इसको उस वक्त तक जो है वो अपने पास महफूज रखती है जब तक जो है ओरिजिनल जो होता है वो रजिस्टर समेत जो है रजिस्टर मुकम्मल होने पर जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो नहीं भिजवा दिया जाता। तो फिर जो सब रूल 2 है रूल 18 का, वो कहता है कि द कंप्लीट रजिस्टर सो रिसीव्ड शैल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली, यानी जो कंप्लीट रजिस्टर यूनियन कौंसिल जो है वसूल करती है उसको फिर जो यूनियन कौंसिल है वो हमेशा के लिए महफूज कर दे, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए जो है वो महफूज कर दिया जाएगा। उसको महफूज करने की जो जिम्मेदारी है वो यूनियन कौंसिल पर है। इन द ऑफिस ऑफ द यूनियन कौंसिल देयर शैल बी prepared and maintained an index of the contents of every register, and every entry in such index shall be made so far as practicable immediately after the Nikah registrar has made an entry in the register। तो सब रूल 3 जो है रूल 18 का वो ये कहता है कि यूनियन कौंसिल जो है वो तैयार करेगी और बरकरार रखेगी एक इंडेक्स जो है जो ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एवरी रजिस्टर, हर रजिस्टर के जो कंटेंट्स होते हैं, यानी जो एक निकाह रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर होता है उसके जो कंटेंट्स होते हैं यूनियन कौंसिल उसके बारे में जो है वो एक इंडेक्स तैयार करेगी, और उसमें जो हर एंट्री जो है वो जितनी जल्दी उनके लिए जो है वो मुमकिन हो सके उसमें जो है वो उस इंडेक्स में जो है वो दर्ज करेगी। हर वो एंट्री जो एक निकाह रजिस्ट्रार जो है वो अपने रजिस्टर में करता है, तो इसलिए यूनियन कौंसिल के लिए जो है वो एक इंडेक्स बनाना जो है वो रूल 18 सब रूल 3 के तहत जो है वो लाजमी चीज रखी गई। फिर रूल 18 सब रूल 4 में ये बताया गया कि द अफोरसेड इंडेक्स शैल कंटेन द नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड फादर्स नेम ऑफ ईच पार्टी टू एवरी मैरिज registered within the union or town as the case may be, and the dates of the marriage and registration। यानी जो यूनियन कौंसिल है जो वो इंडेक्स बनाएगी उस इंडेक्स में जो है वो फ्रीकैन का नाम व पता, उनकी वल्दियत लिखेगी, और फिर जो है उनकी जो शादी जो है वो जिस तारीख को हुई है वो शादी की तारीख लिखेगी, और जिस तारीख को शादी जो है वो रजिस्टर्ड हुई है वो सब चीज़ें जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो लिखेगी, ताकि एक इंडेक्स देखने से ही जो है वो सारी बात का जो है पता चल जाए और आगे से जो है रिकॉर्ड को जो है वो मुलाजा किया जा सके। तो इस तरह जो रूल 18 है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो रूल्स बनाए गए हैं वो यूनियन कौंसिल को जो है वो रिकॉर्ड महफूज करने की बाबत जो है वो बताता है कि यूनियन कौंसिल जो है वो रिकॉर्ड जो है वो किस तरह महफूज करेगी। तो जिसमें सिंपल सा ये है कि जो रिकॉर्ड रजिस्ट्रार जो होता है जब उसके पास रजिस्टर आता है तो उसमें 50 परत होते हैं, जब उसके जो है वो निकाहनामे के 50 परत जो है वो सारे निकाह यानी 50 निकाह वो करवा लेता है तो उसका रजिस्टर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। फिर ये नहीं कि वो रजिस्टर अपने पास ही रख देगा, उसको फौरी वो यूनियन कौंसिल भिजवाएगा, और यूनियन कौंसिल जो है वो ऐसे रजिस्टर को जो है फिर हमेशा के लिए जो है महफूज कर लेगी, और इससे पहले जो उसके पास चौथा परत आया होता है वो भी उसने महफूज रखना होता है। और ये जो पाकिस्तान में साल 1961 से जो है ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है ये नाफिज अमल है, और साल 1961 से लेकर आज तक तमाम जो निकाहनामे हैं वो यूनियन कौंसिल में जो है जो रजिस्टर हो चुके हैं वो महफूज हैं।
कोई भी जो है वो ज़ाया नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई मकबूल वजह हो कि ज़ाया होने की, यानी कोई बारिश हो गई या कोई आग लग जाए, तो वो तो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर दीदा दरस्ता या यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी के गफलत की वजह से कोई नकान का कार्ड ज़ाया हो जाए, तो ऐसे सेक्रेटरी के खिलाफ जो है फिर वो कार्रवाई हो जाती है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। तो इसलिए रूल 18 सब रूल 2 के तहत जो है रिकॉर्ड को हमेशा के लिए जो है वो महफूज करना ज़रूरी है। फिर यूनियन कौंसिल जो है ऐसे जो जब रिकॉर्ड उसके वो मेंटेन करती है, तो उसके लिए ये भी चीज़ लाजमी रखी गई कि वो एक इंडेक्स बनाए, और इस इंडेक्स में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हर वो एंट्री फौरी करे। जो इनका रजिस्ट्रार जो है वो जैसे ही जो है वो अपने रजिस्टर में करता है, यानी जब जैसे ही उनके पास जो है वो एक चौथा पर्द आता है, तो वो जो उन्होंने इंडेक्स बनाया होता है उस इंडेक्स में जो है वो उस पर्द के मुताबिक जो है वो एंट्री कर दे। और एंट्री क्या करनी है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन के जो है मुकम्मल नाम बमा वल्दियत व पताजात जो है वो लिखने हैं, और उसमें शादी की रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखनी है, और साथ जो है शादी होने की तारीख भी लिखनी है। क्योंकि शादी की रजिस्ट्रेशन की तारीख जो है वो लेट भी हो सकती है, लेकिन शादी की रजिस्ट्रेशन जो शादी होने की तारीख है वो लैदा हो सकती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अब जो शादी है वो निकाह रजिस्ट्रार के अलावा किसी दीगर शख्स ने करवाई है, तो लाजमी सी बात है वो उसी दिन तो रजिस्टर्ड नहीं होगी। वो जब निकाह रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगी तो तब रजिस्टर होगी, तो फिर निकाहनामे पे 2 तारीखें लिखी होंगी। शादी एक तो शादी होने की तारीख होगी, यानी शादी किस तारीख को सर अंजाम पाई, और दूसरा जो है शादी रजिस्ट्रेशन की तारीख होगी। तो ये इंडेक्स में ये जो है ये चीज़ें उस जो यूनियन कौंसिल वाले जो हैं उन्होंने ये दर्ज करनी है। तो इसलिए रिकॉर्ड जो है वो हमेशा के लिए महफूज करेंगे, और उस हर रिकॉर्ड का वो एक इंडेक्स भी बनाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब रूल 19 जो है ये नकूल हासिल करने के बारे में है कि कोई शख्स जो है किसी इंडेक्स की या रजिस्टर की जो है वो नकूल कैसे हासिल कर सकता है, ये रिकॉर्ड जो है वो यूनियन कौंसिल में कैसे जो है वो मुलाजा कर सकता है। तो यूनियन कौंसिल में जो रिकॉर्ड मुलाजा करने का और नकलें हासिल करने का जो तरीका है वो रूल 19 में बताया गया है, जिसमें रूल 19(1) जो है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रीवियस पेमेंट ऑफ द फीस प्रेस्क्राइब्ड इन सब रूल 2 एंड 3। इसी रूल 19 का जो सब रूल 2 एंड 3 है उसमें जो है उसके मुताबिक जो फीसें अदा करने के बाद द इंडेक्स एंड द रजिस्टर शेल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स बी ओपन टू इंस्पेक्शन एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल बाय एनी पर्सन applying to inspect the same, and copies of entries in the index and the register duly signed and sealed by the chairman shall be given to all persons applying for the such copies। यानी फीसें अदा करके जो कि रूल 2 और 3 रूल 2 और रूल 3 के तहत जो रूल 19(1) का जो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, इसके तहत फीसें अदा करके कोई भी शख्स जो है वो किसी भी जो है रीजनेबल टाइम में अप्लाई कर सकता है इंडेक्स को मुलाजा करने का, फिर अप्लाई कर सकता है ऐसी कापीज हासिल करने के लिए जो कि वो इंडेक्स को मुलाजा भी कर सकता है और उसकी कापी भी ले सकता है। और जो कापी जो लेगा वो चेयरमैन बाकायदा उसको जो है उस पर जो है अपनी मोहर लगा कर देगा। अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर जिस शख्स को भी गवर्नमेंट ने अख्तियार दिया होता है वो शख्स जो है वो अपनी मोहर लगाकर जो है वो ऐसी नकल जो है वो जारी करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन जो है ये अमूमन टाइमली नहीं होते, तो इसलिए चेयरमैन के अलावा अक्सर दीगर शख्स के पास ही जो है वो अख्तियार होते हैं। तो फिर कोई भी शख्स जो है इससे ये चीज़ क्लियर होगी कि वो इंडेक्स को मुलाजा भी कर सकता है और उसकी कापी भी जो है हासिल कर सकता है। अब इसकी फीस क्या होगी, तो ये रूल 2 और रूल 3 में बताया गया है। तो द फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एन इंडेक्स और रजिस्टर शैल बी 50 पैसा। रूल 2 में फीस बताई गई है कि जो कि 50 पैसे है। यानी कोई शख्स जो है वो अगर रजिस्टर का मुलाजा करना चाहता है या वो जो है उसको इंडेक्स का जो है मुआयना करना चाहता है, तो उसको जो है 50 पैसे जो है फीस जो है वो अदा करनी पड़ेगी। फिर आगे साथ रूल 3 में बताया गया है कि कापी की नकल क्या होगी, यानी जो अटेस्टेड कापी कोई शख्स लेना चाहता है तो उसमें बताया गया है रूल 3 में द फी फॉर ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल और एनी ऑफ द एंट्रीज रिलेटिंग टू द मैरिज शैल बी फॉर दोज इन इंडेक्स 50 पैसा। यानी अगर किसी ने इंडेक्स की किसी एंट्री की जो है वो नकल लेनी है तो उसकी जो फीस है वो 50 पैसे है। फॉर दोज इन रजिस्टर, अगर कोई शख्स जो है किसी रजिस्टर की यानी किसी निकाहनामे की नकल लेना चाहता है तो वो जो है वो कितनी है, वो 2 रुपये है। यानी निकाहनामे की नकल लेने की जो फीस सरकारी है वो 2 रुपये है और इंडेक्स की नकल लेने की फीस जो है वो 50 पैसे है, जो कि रूल 19 सब रूल 3 के तहत है। आगे इसमें जो है रूल 4 है, ये रूल 19 का ही, इसमें क्या लिखा है कि फी पेएबल अंडर दिस रूल शेल बी क्रेडिटेड टू द काउंसिल। यानी
जो इस रूल के तहत फीसें काबिल अदा है वो यूनियन कौंसिल में दी जाएंगी। ये नहीं कि वो कहीं और जाके जमा करवाई जाएंगी, किसी बैंक में नहीं जमा करवाई जाएंगी, वो यूनियन कौंसिल में ही दे दी जाएंगी और उधर से ही वो नकलें भी ले ली जाएंगी और इंडेक्स भी जो है वो मुलाजा कर लिया जाएगा। तो इस तरह जो रूल 19 है वो नकलें हासिल करने के बारे में और फीसों के बारे में बताता है। तो जो कोई भी शख्स जो है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होता है ना ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट जो होता है हमेशा पब्लिक के लिए ओपन होता है और कोई भी शख्स जो है वो कभी भी किसी भी यूनियन कौंसिल में इंडेक्स का जो है वो मुआयना कर सकता है और उसकी जो है मुसद्दका नकल भी ले सकता है। और फीसें मैंने अभी आपको बता दी कि जो है मुआयना करने की फीस जो है 50 पैसे है और इंडेक्स की नकल की फीस भी 50 पैसे है और अगर किसी ने जो है नकानामे की जो नकल लेनी है तो उसकी फीस जो है वो 2 रुपये है। और ये फीसें आप देखें ये पुरानी फीसें चल रही हैं, 1961 की ये फीसें चल रही हैं, आज की फीसें नहीं। अगर आज के दौर में ये होती तो ये कुछ बढ़ चुकी होती, क्योंकि 2 रुपये और 50 पैसे फीस तो आज के दौर में बहुत कम है। 2 रुपये का तो अब कोई ऐसा कोई जो है कायम ही मुश्किल से मिलता है, नोट तो वैसे ही बहुत देर पहले का ख़त्म हो चुका है। तो ये फीसें 1961 के लिहाज में आज तक कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट नहीं हुई, तो इसलिए जो इसके बारे में जो लॉ है वो यही है कि जो फीस जो है 50 पैसे होगी या फिर वो मैक्सिमम जो है वो 2 रुपये फीस होगी। और ये फीस जो है ये यूनियन कौंसिल में अदा की जाएगी, ये किसी बैंक वगैरह में या किसी डाकखाने में जमा नहीं करवाई जाएगी, यूनियन कौंसिल में ही नकद दे दी जाएगी और ये नकलें जो है वो ले ली जाएंगी। और फीसें मैं आपको बता दूं कि अब 2 रुपये तो कोई फीस नहीं लेता, कुछ ज़्यादा ही वो लेते हैं, वैसे ही वो ले लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो उधर बैठे होते हैं और पाकिस्तान का जैसा माहौल है थोड़ी सी फीस लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं खुशी से, क्योंकि इतनी कम फीस जो है वो अगर 100-200 देना भी किसी को पड़ जाए तो कोई आजकल के दौर में कोई इतना कोई मसला नहीं समझता। और बाकी बहुत से इदारों ने जिन्होंने जो बर वक्त जो है वो खूनसाजी की है वो फीसें उन्होंने अपनी रिजनेबल कर ली हैं, लेकिन इधर आज भी जो है वो सरकारी फीस कम है। अब रूल 20 आ जाता है इसके बाद। तो रूल 20 में जो है वो क्या चीज़ बताई गई कि ये जो फीसें हैं ये किस तरह यानी किस सूरत में जो है वो अदा की जाएंगी, यानी किस तरीके से ये जो यूनियन कौंसिल में जो है ये फीसें जो है ये अदा की जाएंगी। तो रूल 20 क्या कहता है, accept fees payable to the NACAR registrar or the union council under the provisions of rule 9, 10, 15 and 19 which shall be paid in cash. All fees payable under these rules shall be paid in non-judicial stamps। यानी जो फीस जो है वो नकार रजिस्ट्रार को दी जाती है, यानी जब शादी रजिस्टर होती है तो नकार रजिस्ट्रार को जो दुल्हे की जानब से शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो फीस दी जाती है या जो फीसें जो है यूनियन कौंसिल को जो है वो रूल 9 के तहत जो है वो दी जाती हैं। यानी रूल 9 के तहत कौन सी फीस होती है, रूल 9 के तहत वो फीस होती है जो नकार रजिस्ट्रार अपनी फीस में से 20% जो है वो यूनियन कौंसिल को देता है। या रूल 10 के तहत जो है वो जो फीस दी जाती है जो कि नकार रजिस्ट्रार जो फीस वसूल करता है दूल्हा और दुल्हन से, नकार उसकी कापी देने की जो नकारनामे की जो कापी देता है दूल्हा दुल्हन को वो फीस। या फिर रूल 15 जो है ये वैसे शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत नहीं है, ये जो एक अलहदा चीज़ है पोलीगैमी, यानी एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त की जो दरख्वास्त होती है उसकी बाबत रूल 15 है, तो उसकी जो फीस होती है। या रूल 19 के तहत जो अभी हम रूल 19 को हमने अभी पीछे पढ़ा, तो या रूल 19 के तहत जो फीसें होती हैं ये तमाम फीसें जो है वो ये नकद में दी जाती हैं, जबकि इसके अलावा जितनी भी फीसें होंगी वो नॉन जुडिशल स्टैम्प्स की सूरत में, यानी जो टिकटें होती हैं जो कचहरी से मिलती हैं उन टिकटों की सूरत में जो है वो फीसें होंगी। ये डाकखाने से भी टिकटें जो है मिल सकती हैं, तो इन टिकटों की सूरत में जो है फीसें दी जाएंगी। लेकिन जो नकार रजिस्ट्रार शादी रजिस्ट्रेशन की फीस लेता है या जो फीस जो है वो रूल 9 के तहत जो है वो यूनियन कौंसिल को देता है, या रूल 10 के तहत जब वो शादी रजिस्टर्ड करता है और दूल्हा दुल्हन से फीस लेता है, या रूल 15 के तहत जो फीस अदा की जाती है जो एक दरखास्त दी जाती है दूसरी शादी की इजाज़त की वो, या रूल 19 के तहत जो नकलें लेने की जो है फीसें जो होती हैं वो ये सब नकद दी जाएंगी। बाकी तमाम फीसें जो है वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स की सूरत में जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो अदा की जाएगी।